हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। नाउ आप लोगों ने ऑफिसर लाइक क्वालिटीज 15 ये सबको पता है। फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3 एंड फैक्टर 4। फैक्टर 1 के जो चार OLQs है वो है इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन। इसके अंदर हम देखेंगे रीजनिंग एबिलिटी जैसे मदर ऑफ ऑल OLQs बोलते हैं। एक TAT के स्टोरी के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इसे क्यों आपको ध्यान देना पड़ेगा एज पार्ट ऑफ योर SSB इंटरव्यू प्रिपरेशन, राइट। तो दिस इज द पिक्चर, ऑब्जर्व दिस पिक्चर फॉर 30 seconds एंड आपको 4 मिनट में एक स्टोरी लिखना है। What led to the situation, what is currently happening, and what is the final outcome, right? Now you can clearly see this is a professional situation, office ka scene hai. So write a story and you can share me your response on my WhatsApp number, which is 9090099035, right? Now what you have to understand is ये picture हम सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट जब प्रेजेंट करता है आंखों के थ्रू हम अपने वर्ल्ड इनसाइड में लेके जाते हैं। तो आंखों के थ्रू ये अंदर चला गया और उसके बाद पूरी की पूरी स्टोरी की जो क्रिएशन है वो अंदर होता है और उसके बाद हम पेन से उसको बाहर लिख देते हैं। सो जो साइकोलॉजिस्ट ने दिया उसको स्टिमुलस बोलते हैं, जो आपने लिखा उसको बोलते हैं रेस्पॉन्स, एंड बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रेस्पॉन्स यू हैव द फ्रीडम ऑफ चॉइस, राइट। नाउ सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप में मैं एक बात बोलता हूँ, इफ यू कैन मैनेज द वर्ल्ड इनसाइड यू, यू कैन मैनेज द वर्ल्ड आउटसाइड यू। तो आउटसाइड वर्ल्ड से ये पिक्चर आपके इनसाइड वर्ल्ड में चला गया और आपने उसे अगर मैनेज कर लिया तो आपका स्टोरी सही हो जाएगा, लेकिन अंदर इनसाइड वर्ल्ड में वो मैनेज नहीं हुआ तो स्टोरी बाहर गलत हो जाएगा। इसी का एक उदाहरण एक सर्विस सेंटर का कैंडिडेट के स्टोरी से दिखाता हूँ इसी पिक्चर के ऊपर। सो दिस इज द स्टोरी, राइट। मैं इसको पढ़ता हूँ और आप लोग उसको ध्यान से सुनना एंड कमेंट डालना, क्या ये स्टोरी इस पिक्चर के ऊपर मैच हो रहा है, आपके इसमें कोई ऑब्जर्वेशन है, और उसके बाद मैं अपने ऑब्जर्वेशन बताऊंगा एंड यू कैन ऑल्सो सी हाउ हैव यू रिटन योर रेस्पॉन्स, राइट। तो मैं पहले पढ़ता हूँ। सुमित वॉज ए न्यूली अपॉइंटेड टीम लीडर इन ए MNC company. On the first day of his appointment, the MD assigned him a task which was urgent. Sumit got understood the seriousness of the task and made a detailed plan to complete it within the time limit. He distributed his team into small groups and assigned them particular requirements of the task judiciously. He also motivated his team and also helped them whenever required. By the collective effort of his team, the task was completed before the time limit. It boosted confidence of his team. So that's a story by a service entry candidate. I think ये candidate पहले भी 2 बार SSB जा चुका है। So let's see इस स्टोरी में पहले मैं आपके कमेंट जानना चाहूंगा। YouTube पे भेज सकते हो या WhatsApp में भेज सकते हो। क्या ये स्टोरी इस पिक्चर के साथ मैच हो रहा है? मैं अपने ऑब्जर्वेशन को 2 लेवल पे बताऊंगा। एक कुछ ऑब्जर्वेशनल एरर्स है, मतलब आंखों से देख के जब इसको अंदर परसीव किया उस परसेप्शन में कुछ गलतियां हुआ है। उसके बाद साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन में जो स्टोरी है वो भी बताएंगे एज यू रीड थ्रू इट, राइट। सो लेट्स सी दिस। नाउ पहला है, कैंडिडेट ने बोला है MNC कंपनी, है ना। सुमित वॉज ए न्यूली अपॉइंटेड टीम लीडर इन ए MNC कंपनी। सो पहले ऑब्जर्वेशन के लेवल पे देखते हैं। कैंडिडेट बोलता है MNC कंपनी का जो असम्पशन है ये, लाइक फॉर एग्जांपल द लाइन इज सुमित वॉज न्यूली अपॉइंटेड टीम लीडर in a MNC company. Now this picture does not provide enough evidence for confidently conclude that this is a multinational company or it is a corporate environment or it is a modern workplace setup. कितने लोग इससे मेरी बात से सहमत हो? कुछ visible clues हैं जिसके बेस पे मैं बोल रहा हूँ। आप देखोगे टेलीफोन के ऊपर घुमाने वाला रोटरी टेलीफोन रखा हुआ है, एनालॉग फोन पुराने वाले, है ना। पेपर फाइल्स रखे हुए हैं। पीछे जो लेडी के पीछे है वो ऑफिस का सेटिंग फाइल्स पीछे पड़ा हुआ है। सो कहीं से भी मल्टीनेशनल कंपनी नहीं लग रहा। एंड सेकेंडली जो लेडी बैठी हुई है वो मैनेजिंग डायरेक्टर बोर्ड के नीचे बैठी हुई है, तो वो क्या वो खुद मैनेजिंग डायरेक्टर है या मैनेजिंग डायरेक्टर की वो सेक्रेटरी होगी? मैनेजिंग डायरेक्टर तो शायद वो दरवाजा जो दिख रहा है उसके पीछे जो सर्कुलर है उसके अंदर होगा मोस्ट लाइकली। और अगर ये मैनेजिंग डायरेक्टर भी होती तो ये बंदा बैठने को भी चेयर तक नहीं है ना। सो देयर इज अ प्रॉब्लम। इसका इन्फ्रेंस ये निकाला जा सकता है कि कैंडिडेट ने जो मॉडर्न कॉर्पोरेट
कॉर्पोरेट सेटिंग को जबरदस्ती इंक्लूड कर दिया है विदाउट अंडरस्टैंडिंग विजुअल क्लूज। आंखों ने ऑब्जर्व किया लेकिन परसेप्शन में उन क्लूज को, डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पाया। कितना समझ में आ रहा है? सो देयर आर नो सपोर्टिंग एलिमेंट्स इन द पिक्चर दैट प्रूव्स दैट दिस इज ए मल्टीनेशनल कंपनी। कितना समझ में आया? सो योर ऑब्जर्वेशन शुड बिगिन विद द फैक्ट एंड मूविंग ग्रेजुअली टुवर्ड्स इंटरप्रिटेशन। आप फैक्ट्स को छोड़ के नहीं कर सकते, आप इमेजिनेशन को लगा के ऑब्जर्व नहीं कर सकते, आप ऑब्जर्वेशन को लगा के इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। दोनों में फर्क है। आप इमेजिनेशन करके ऑब्जर्व नहीं कर सकते, आप ऑब्जर्व करके इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। इन दोनों में क्या फर्क है मुझे बताना, राइट? नेक्स्ट इज मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वुमेन एज द मैनेजिंग डायरेक्टर। इस लेडी को ही उसने मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया है। आपने देखा होगा स्कूल का प्रिंसिपल है या फौज में कमांडिंग ऑफिसर का बोर्ड है, 2IC का बोर्ड है, सुबेदार मेजर का बोर्ड है। ये ऑफिस के बाहर लगता है, ना कि ऑफिस के अंदर। एंड दिस वुमेन इज सिटिंग आउटसाइड द ऑफिस, दैट मींस शी प्रॉब्ली इज द सेक्रेटरी, ऑफिस असिस्टेंट या रिसेप्शनिस्ट होगी, ना कि MD हरसेल्फ। तो ये एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन का और इंटरप्रिटेशन का फ्लॉ हो गया कैंडिडेट से। कितने लोगों को समझ में आया? नेक्स्ट, जो डेस्क का प्लेसमेंट है नियर द एंट्रेंस, फाइल का अरेंजमेंट है, पोजीशन आउटसाइड द ऑफिस चैम्बर है, ये इंडिकेट करता है कि दिस लेडी हरसेल्फ इज नॉट द मैनेजिंग डायरेक्टर बट शी इज द सेक्रेटरी और द असिस्टेंट टू द मैनेजिंग डायरेक्टर। MD नेम प्लेट जो है वो जनरली बाहर लगता है, ना कि अंदर, राइट? इसका साइकोलॉजिकल इशू को कैसे देखा जा सकता है कि कैंडिडेट जो है सरफेस लेवल पे ऑब्जर्व किया है, प्रीमेच्योर कंक्लूजन कर लिया है और इनकम्प्लीट स्कैनिंग ऑफ द इन्वायरमेंट क्लूज को डायरेक्टली डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पाए। आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो यस लिखना। नेक्स्ट इज कुछ लॉजिकल एरर्स भी है कहानी में। अर्जेंट टास्क ऑन डे 1। नाउ सुमित जो है वो पहला दिन ऑफिस में गया है एज ए टीम लीड और पहले दिन उसको अर्जेंट टास्क ऑन डे 1। नाउ दिस इज वेरी अनरियलिस्टिक, है ना? ऑन द फर्स्ट डे MD असाइंड अर्जेंट वर्क। नाउ दिस इज नॉट रियलिटी से कनेक्टेड नहीं है, बिकॉज नॉर्मली एक बंदा कोई भी हो, किसी भी लेवल पे, उसका इनिशियल ओरिएंटेशन होगा, फेमिलराइजेशन होगा, टीम के साथ इंट्रोडक्शन होगा, अंडरस्टैंडिंग द वर्क, नेचर ऑफ वर्क एंड किस तरह से ये ऑफिस काम करता है या ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, उसका एक इंडक्शन ट्रेनिंग होगा। सो बिफोर सच ए क्रिटिकल टास्क इज असाइन टू अ पर्सन ऑन द डे 1, तो ये आर्टिफिशियली अर्जेंसी इंट्रोड्यूस करके एक प्रेशर सिचुएशन कैंडिडेट ने क्रिएट करने की कोशिश किया है। हैव यू अंडरस्टूड? कमेंटेड। इसका साइकोलॉजिकल इंप्लीकेशन ये है, कैंडिडेट इज ट्राइंग टू क्रिएट अर्जेंसी, thus showing leadership and thus showing achieve। कि सुमित ने पहले दिन उसको टाइम से पहले खत्म कर दिया, टीम को जाना भी नहीं। सुमित ने ऐसा करके क्या किया, जो एक नेचुरल फ्लो ऑफ इवेंट्स है उसको अननेचुरल तरीके से बिल्ड किया। इफ यू अंडरस्टूड, राइट इट। राइट नाउ, डिटेल प्लानिंग विदाउट इंफॉर्मेशन, मेड डिटेल प्लान, दैट्स व्हाट द कैंडिडेट्स रिटन। हाउ द Sumit has made the detailed plan? He has no understanding of the staff, he has no understanding of the team member, he has no understanding the process, he has no knowledge of the resources available। वो तो फर्स्ट दिन है, फर्स्ट दिन आते ही कोई आप इतना अपने आप को केपेबल दिखाने की कोशिश कर रहे हो इस उम्मीद के थ्रू, दैट्स नॉट फिटिंग इनटू द स्टोरी। इसका साइकोलॉजिकल इशू क्या दिखाता है? एक्शन विदाउट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। पहले दिन आप ऐसा जबरदस्त काम कर रहे हो, पॉसिबल इसका रीजन क्या हो सकता है? इंपल्सिव बिहेवियर हो सकता है, मैकेनिकल यूज ऑफ लीडरशिप टेम्पलेट, टीम बांट दो, डेलीगेशन कर दो, मोटिवेट कर दो, उसको मैकेनिकली इसने स्प्रेड कर दिया, इट्स नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड और इट्स द फ्लो इज नॉट नेचुरल, है ना? देन टीम डिवीजन ऑन डे 1, डिस्ट्रीब्यूट टीम इनटू ग्रुप्स लिखा है। सवाल है, हाउ डज ही नो टीम का स्ट्रेंथ क्या है, किसका क्या वीकनेस है, कौन किसके लिए सूटेबल है, क्या रोल है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या उसके स्किल्स है, कुछ पता नहीं। सर आर्टिफिशियल टास्क मैनेजमेंट सीक्वेंस दिखा रहा है कैंडिडेट जो है, आर्टिफिशियली डे 1 पे बहुत दिखा रहा है कि मैं बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट हूँ। नो, लीडरशिप इज नॉट मेयरली डिवाइड, मोटिवेट, फिनिश, दैट्स नॉट द वे। टीम को डिवाइड कर दो, मोटिवेट करो, काम असाइन कर दो, काम हो जाएगा। नो, दैट्स नॉट द वे इट इज। सो लीडरशिप रिक्वायर्स सर्टेन डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कोऑर्डिनेशन, इंटरेक्शन विद द टीम, एंड इज जस्ट डे 1। इस सब के बिना इसने अपने ऐसे कर दिया है ना। इसके अलावा कुछ ट्रेट्स, साइकोलॉजिकल लीकेज व्यू है जो कि इसका डीपर एस्पेक्ट्स है कैंडिडेट का। इवन दो द कैंडिडेट वांट्स टू शो लीडरशिप, सम अनइंटेंडेड पैटर्न्स आर इमर्जिंग। पहला इज नीड टू प्रूव लीडरशिप। रिपीटेडली उसने लिखा अर्जेंट टास्क, प्लानिंग, टीम डिवीजन, मोटिवेशन, सक्सेस, है ना। इट लुक्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक ए मेमोराइज्ड लीडरशिप फॉर्मूला। ऐसा लगा कुछ चीजों को रट लिया, उसने उसको फ्लो में डाल दिया और दिखा रहा है कि वो लीडरशिप टर्म्स डाले। इट्स नॉट जेलिंग, है ना। पॉसिबल रीजन हो सकता है द कैंडिडेट हैज स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अपीयर केपेबल एंड वांट्स टू गेट रिकमेंडेड। उस चक्कर में उसने परफॉर्मेंस को इतना ज्यादा उठा दिया है रियलिटी को छोड़ के। सो इंप्रेशन मैनेजमेंट
करने की कोशिश किया है, हीरो बनाने की कोशिश किया है. सो हीरो सेंट्रिक थिंकिंग दिखाया, ना कि सिचुएशन सेंट्रिक एंड रियलिटी के बेस में. कि एक फर्स्ट डे में एक बंदा पहले सेटल होने में, एक यूनिट में ऑफिसर भी आता है, उसको सेटल होने में हफ्ते भर से ऊपर लग जाता है ना. ही गेट्स टू हैव ओरिएंटेशन के डिविजनल हेडक्वार्टर कहाँ, ब्रिगेड हेडक्वार्टर कहाँ पे, ऑफिस कहाँ पे, उसका ऑफिस कहाँ पे. सो दिस इज कंप्लीटली अननेचुरल है ना. सो मेंशन ऑफ टीम मेंबर्स, कंट्रीब्यूशन डिटेल्स, डिफिकल्टी फेस, लर्निंग प्रोसेस, इंटरेक्शन क्वालिटी, एवरीथिंग सुमित ने करके दिखा दिया. पॉसिबल इसका जो इन्फ्लुएंस है वो ऐसा होगा, ओवर एम्फेसिस ऑन रोल ऑब्लिक इमेज, रिड्यूस सिचुएशनल अवेयरनेस, तो ये नहीं चलेगा. राइट. एब्सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी. जब एक टास्क दिया जाता है इतना अर्जेंट स्केल का, फर्स्ट डे का बंदा है, तो रियल सिचुएशन जो है वो उसमें डाउट्स होते हैं, कंस्ट्रेंट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, एडजस्टमेंट्स होते हैं. द स्टोरी जो है वो कंप्लीटली फ्लोज परफेक्ट, कोई हिंड्रेंस नहीं आता, एंड इज एबल टू अचीव द टास्क. सो आइडियलाइज थिंकिंग है, नेचुरल थिंकिंग से हटके है, पूरे सिंप्लीफाइड प्रॉब्लम सॉल्विंग का परसेप्शन दिखाया हुआ है. सो दैट्स ए फॉल्टी वे ऑफ थिंकिंग. सो कितने लोगों को समझ में आया, आप मुझे बताना. क्या आपको लगता है इस स्टोरी के थ्रू कैंडिडेट का फैक्टर वन क्वालिटीज, रीजनिंग विच इज द मदर ऑफ ऑल विल, की वो हाईलाइट हुआ है? क्या उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्या जिस तरह से उसने ऑर्गेनाइज किया वो सही है? क्या उसका फैक्टर टू क्वालिटीज, सोशल इंटेलिजेंस निकल के आया डे वन में? जो वो इनिशिएटिव लिया, क्या वो इनिशिएटिव राइट डायरेक्शन में था? जो सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखा रहा था, क्या वास्तव में वो रियलिस्टिकली पॉसिबल है फर्स्ट डे में? स्पीड ऑफ डिसीजन तो बहुत दिखाया बट अनरियलिस्टिक. एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस दिखाया बट बड़ा अननेचुरली किया हुआ है. डिटर्मिनेशन, करेज, स्टैमिना, कमेंट लिख के बता. और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पिक्चर के ऊपर आप लोग भी एक कहानी लिखो और भेजो मुझे, और मुझे इस नंबर पे भेजना 8275577650. जो पहले वाला नंबर है 9090099035, उस पर भी भेज सकते हो. वो टेम्परली आउट ऑफ ऑर्डर है, यू कैन सेंड इट ऑन दिस ऑल्सो. एंड लेट्स सी आप लिख पा रहे हो तो मुझे डिटेल में कमेंट लिख के बताना क्या समझ में आया. राइट. उसके अलावा A4CP का 4 वीक्स, 8 वीक्स एंड 12 वीक्स का बैच हर मंडे से शुरू होता है. एंड उसके लिए आप रजिस्टर करने के लिए यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन द ओल्ड नंबर और ऑन दिस नंबर 8275577650, एंड आई विल गेट बैक टू यू द डिटेल्स. सो जरूर फीडबैक लिख के बताना इस वीडियो पे क्या समझ में आया. थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू. थैंक यू वेरी मच.